हम सब एक दूसरे के साथ झूठ बोलने के लिए बहुत काफी हैं। बेजिंदा कौम है। अच्छा, टैलेंट की बड़ी कमी नहीं है। अच्छा, टैलेंट केड़ा है तुहाडे कोल? तुसी मशीनां ते दुध बना लेंदे हो, टैलेंट है? आप मेंढक, कुत्ते, खोते खिला देते हो हम बच्चों को, ये टैलेंट है? देखिए, इसमें अब तो बात ये ऑफिशियल हो गई है। जहांज़ेब खान जो सेक्रेटरी एपेक्स कमेटी के ऑफ द SIFC, उन्होंने खुद ये बोला है। 3 दिन पहले हमारी ब्रीफिंग की थी उन्होंने, 3-4 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा जी कि जो $100 अरब का फिगर नहीं, $70 अरब का था। 70 का, सॉरी, तो नहीं, 5 साल का नंबर आते रहे। हाँ, कि 5 साल में जो ऑफिशियली उन्होंने कहा वो $70 अरब का। उन्होंने कहा ये नंबर हवा में नहीं था, इस नंबर के पीछे वादे थे, और वादे वो उन्होंने कुछ ममालिक ने किए थे। से मुनीर, उनकी कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें हुई, उससे जो खबरें सामने आई कि $100 अरब जो है वो सऊदी अरब, UAE, कतर, चाइना, फलां दोस्त मुल्क से आ जाएगा पाकिस्तान। तो अब अगर बात की जाए सऊदी अरेबिया की, सऊदी अरेबिया ने हाथ जोड़कर माजरत कर लिया है, भाई नहीं, हम नहीं बनाएंगे रिफाइनरी पाकिस्तान के अंदर। मगर अब सऊदी अरेबिया ने हाथ जोड़ लिया है, माजरत कर लिया है कि भाई नहीं, हम पाकिस्तान के अंदर कोई भी रिफाइनरी नहीं बना सकते। अगर इस रिफाइनरी की डिटेल देखी जाए तो अगर ये रिफाइनरी बन जाती तो पाकिस्तान में एक दिन में 3 लाख से 4.5 लाख बैरल का ऑयल रिफाइन किया जाता। अभी पाकिस्तान के अंदर जो 4 से 5 रिफाइनरीज मौजूद हैं, वहाँ पर ऑयल रिफाइन करने की तकनीक किसी को भी पता नहीं है। हम लोग बाहर के ममालिक से ऑयल रिफाइन करवाते हैं। तो अब अगर बात की जाए सऊदी अरेबिया की, सऊदी अरेबिया ने हाथ जोड़कर माजरत कर लिया है, भाई नहीं, हम नहीं बनाएंगे रिफाइनरी पाकिस्तान के अंदर। एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ गई है कि इस केयर टेकर कैबिनेट के पास कोई ख़ास एक्सपीरियंस भी नहीं है, और इनमें कोई इतने शानदार लोग भी नहीं हैं जो निज़ाम को बेहतर चला सके। तो जो भी ये सब सूरत हाल है, जब ये गवर्नमेंट इलेक्शंस के बाद आ जाएगी, और जो भी आता है इलेक्ट होके, नवाज शरीफ का हम तो अभी प्रीजज कर सकते हैं ना, जो भी आता है वो स्टेबल सिस्टम होगा इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा। नंबर 1, द फर्स्ट थिंग, जो दुनिया क्या आपसे मांग रही है, इन्वेस्टर क्या मांग रहा है, पॉलिटिकल कैपिटल्स दुनिया के आपसे क्या मांग रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म क्लैरिटी तो दो, तुम लोग जा किधर रहे हो, काम तो हम आपसे बाद में करेंगे, हमें ये तो बताओ ना अगले साल, 2 साल, 3 साल में कौन होगा। तो जो भी इलेक्शन जीत के आएगा, ही और शी विल बी द फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। जो चीज़ इसको स्ट्रेंथन या वीकन करेगी कि जो सिस्टम बनता है, जो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है या सिंपल मेजोरिटी से गवर्नमेंट किसी एक की बनती है, वो कितनी एम्पावर्ड है और कितनी उसके पास स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट में फैसले करने की। तो अगर वो स्ट्रेंथन है और एम्पावर्ड है तो निज़ाम चलेगा। देखिए, सबसे पहले किसी भी कंट्री के लिए जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन उस वक्त बेहतर हो सकती है जब उस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। आप चाइना की एग्जांपल ले लें, इंडिया की ले लें, बांग्लादेश की ले लें। उधर वो क्यों हमसे आगे जा रहे हैं? बांग्लादेश हमसे बात बना, हमसे आगे क्यों चला गया? उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अगर एक हसीना वाजिद को देख रहे हैं, वो लास्ट 10-15 साल से सर्व कर रही है। हमारे यहाँ इशू क्या है कि जब एक गवर्नमेंट आती है, वो अपनी को एक पॉलिसी लेकर आती है, तो उस पॉलिसी को अभी वो इनिशियल मराहल में होती है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। जब न्यू गवर्नमेंट आती है, उसके न्यू प्रायोरिटीज़ होती हैं। वो पिछला मुआहदा उधर ही ख़त्म हो गया, न्यू स्टार्ट हो जाता है। वो इसी चक्कर में चलते चलते हमारे 75 ईयर्स हो गए, आज हम तबाही के धाने पर खड़े हैं। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ये जो कभी कहा जाता है बड़ा सुंदर टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आएगी और आके मुल्क 2 साल में ठीक कर देंगे, ये बात वाज़ेह है कि टेक्नोक्रेट्स नहीं ठीक कर सकते। तो हमारी मदद करनी चाहिए ना। हम हमेशा हर बात में बोलते हैं हमारे मुस्लिम ब्रदर है, मुस्लिम ब्रदर है। मुस्लिम ब्रदर कहाँ है? नहीं, आजकल की दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। जो जिसके पास पावर है वो कहते हैं चढ़ते सूरज को सलाम है। अब देखें, अगर आप ये मुस्लिम ब्रदर की बात करें तो फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, कितने सारे मुस्लिम, ये कोई चीज़ नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। सर, ये वही सऊदिया है जिसने हमसे माजरत अभी की है। अगर हम बात करते हैं भारत की, वहाँ उनके साथ बहुत बड़े बड़े मामलात हैं। इवन बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिए। तो इतना डिफरेंस कैसे? डिफरेंट इसलिए है कि आप अगर देखें तो एक बांग्लादेश जो है, उसकी जो तालीम की रेशो वो हमारे से आगे हैं। जहाँ की 70% आबादी शायद गाँव की है या 60%, तो हमारी तालीम का जो निज़ाम है वो बिल्कुल नीचे है। जब तक हम तालीम को नहीं बेहतर करेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग धोखा दे रहे हैं अपनी कौम को भी। अगर भारत की बात करते हैं, वो क्या करते हैं? भारत की बात कर रहे हैं, वो एक इस वक्त बहुत पावर में है, दुनिया की तरफ झुक रही है, और वो जो सही रास्ते पे जा रहे हैं। कौन से रास्ते पे जा रहे हैं? यानी आइंदा जो बिज़नेस जो है, जो दुनिया के अंदर में तिजारत चाहिए, उस तिजारत में वो ठीक जा रहे हैं। हाँ जी, तिजारत में ठीक। तो लोग उनके साथ तिजारत कर ही क्यों रहे हैं? ये भी तो सोचने वाली बात है। हमारे साथ तिजारत करने के लिए भी सोचते हैं लोग। इसीलिए सोचते हैं हमारे पास तालीम नहीं है और हम बेईमान लोग हैं। बहुत शर्मिंदगी होती थी जब हम लोग देखते थे गल्फ़ में, जब हमारी पाकिस्तानियों की बस आती है, तो जैसे कि वो पाकिस्तानी बच्चे ऐसे होते हैं कि जहलों की तरह बस में बैठते हैं,
उनके लोग जो हैं बच्चे हैं वो बिल्कुल आराम से लाइन बना कर फिर जाते हैं। शुरू से वो लोग जो हैं एक सिस्टम में काम करते हैं, तो हम लोग बहुत पीछे हैं। इस वक्त कोई जादू की छड़ी ऐसी नहीं है, और पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें वो हमेशा जब इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ होता है, सियासी जलसे होते हैं, वहाँ पर लोगों के साथ वादे इसी किस्म के करते हैं, लेकिन इनको सिर्फ इलेक्शन प्रोमिसेस तक ही समझें। हाई होप्स बहुत ज़्यादा ये क्रिएट कर लेना, जैसे कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि रोटी जो है वो शायद 2-4 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की हो जाएगी। बिजली का बिल जो है वो 2013, 16, 17 की स्टेज के ऊपर चला जाएगा। ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान सारे मामले में जो क्राइसिस क्रिएट हुआ, इंस्टेड ऑफ पुटिंग ब्लेम्स, 75 साल की 76 साल की हिस्ट्री है राना साहब, अगर हमारे हुक्मरानों ने काम ठीक किया होता तो हमारे हालात तो ये ना होते ना। किसी एक ने भी आके अगर कोई इतनी बड़ी तब्दीली कर दी होती तो जिसमें हम खड़े हुए हैं उसमें ना खड़े होते। अब SIFC बनाई गई, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनकी कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें हुई। उससे जो खबरें सामने आई कि $100 अरब जो है वो सऊदी अरब, UAE, कतर, चाइना, फलां दोस्त मुल्क से आ जाएगा पाकिस्तान में। उसमें क्या रुकावट है अभी तक? ज़ाहिर है कि हम नहीं कह रहे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स इसने आना है, लेकिन इसका आगाज़ जो है वो कब तक एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए, या अभी शुरू ना होने की वजह क्या ये है कि जो मिडल ईस्ट में क्राइसिस क्रिएट हुआ है, इसराइल का जो लड़ाई चली है उसमें अब ये गल्फ नेशंस कुछ मुख्तलिफ प्लान कर रही हैं, या इनके पास स्पेस नहीं है, या ये नहीं कर पाएंगी? दो प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो मेरा ख्याल है, और हो जाए तो बड़ी रेकोडेक, बट उसमें भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं। वो अब जाजिम खान साहब कह रहे हैं कि काफ़ी एडवांस स्टेज पे चले गए, 25 दिसंबर से पहले कोई ना कोई इन पे कोई चीज़ डेवलपमेंट हो जाएगी। वो आ जाता है तो $6-7 अरब की वो इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, सऊदी की ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में लगनी है, वो आ जाता है $10-12 अरब। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है।